हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मिसलेनियस क्यूज का 8वां सेट लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पे संडे और वेडनेसडे को लाइव क्यूज चल रहा है करंट अफेयर का, और बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी चल रहा है सप्ताह में एक दिन, और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड क्लास चल रहा है हमारे चैनल पे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस युगों का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में किस युग का मिलान सही है? तो ऑप्शन बी सिर्फ सही है दोस्तों, बाकी गलत है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़े में वर्षा होती है, जबकि भूमध्य या विषुवत रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन मध्याह्न में गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा का अभाव होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी का नाम है भारत, ऑप्शन डी। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत को पूर्व का मोती भी कहा जाता है और पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिंद महासागर से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा लोकसभा का सदस्य हों तभी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ये आवश्यक शर्त नहीं है कि वे राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था, ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। इसी स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें साधारणतः कम चर्बी होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर दिया है, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है देखते हैं। वर्णांधता एक एक्स लिंक संलग्न वंशागति रोग है तथा इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण वे स्त्रियों की अपेक्षा इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा। पृथ्वी पर अधिक मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पृथ्वी पर अधिक मरुभूमि होने की संभावना जो होती है वो 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। आइए, हाँ, तो पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक रहती है। ये मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? एलिथ्रीन, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोपोक्सीफिनाइल, बेंजीन, हेक्साक्लोरोफीन। तो ये आंसर आपका है एलेथ्रीन, ऑप्शन ए। एलेथ्रीन संश्लेषित पत्थर थोराइड कीटनाशक लगभग सभी मच्छर भगाने वाले कॉइल में मुख्य रूप से होता है। इसके साथ कुछ कॉइल में सिट्रोनेला तैल भी मिलता है। आइए देखते हैं 8वां नंबर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और उनका हाथी, पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और स्पे पर नामांकित देवता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये है सोम और स्पे का पर नामांकित देवता। ऋग्वेद के संपूर्ण 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय की मजबूत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था।
निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? कदम, चेर, चोल, पांड्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो ये कदम का नहीं है, बाकी चेर, चोल, पांड्य तीनों संगम साहित्य से रिलेटेड हैं। संगम साहित्य केवल चोर, चेल एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिंदुस्तान की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हिंदुस्तान की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो मथुरा था, ऑप्शन बी। चीनी यात्री हिंदुस्तान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, उस समय मथुरा सूती कपड़े के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रदर्शित करता है? तो ये आपका ऑप्शन है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। यानी पहले रोहिणी में हुआ, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर, तब जगदीशपुर में हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है दोस्तों, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बिहार में 1857 विद्रोह के विभिन्न नगरों में विस्फोट का क्रम रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर एवं जगदीशपुर है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए? कुकी, खोंड, उरांव, नायकदा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा खोंड, ऑप्शन बी। खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिषेध लगाया था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर। तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल जो है पटना लाए गए थे। चलो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आइए देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने के उपरांत योगेंद्र शुक्ल 4 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 7 दिसंबर को उन्हें पटना लाया गया, जहां से उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डाउन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन है इंडियन नेशन। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित होता था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन ए आंसर है दोस्तों, बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर जेल भेजा गया था। तो आज का हमारा क्यूज पूरा हुआ, मिसलेनियस क्यूज। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।